परम शांति। परम शांति, परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारी नई YouTube चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे हर प्रोग्राम में एक नए गेस्ट आते हैं और आज हमारे साथ आए हैं बेंगलोर से विद्या जी। लेक्चरर है बेंगलोर की एक कॉलेज में। तो आज हम उनकी स्पिरिचुअल जर्नी डिस्कस करने वाले हैं। तो विद्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, परम परम स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इतनी दूर से आए हैं और आज आप अपनी जर्नी को शेयर करने वाले हैं, तो हमें बहुत खुशी है और लोगों को बहुत सारी मोटिवेशन मिलेगी आपके द्वारा। तो शुरू करते हैं आपसे कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ और किस तरीके से आपकी जर्नी शुरू हुई। जी, मेरा जन्म तो वैसे कर्नाटक में बीदर जिला, वहाँ पर बसवा कल्याण तालुक में हुआ है। अच्छा जी। जो बसवेश्वरा जो वचन साहित्य के जो महान दिग्गज है उनके नाम से जाना जाता है। अच्छा वहाँ की मैं हूँ, इसलिए बहुत प्राउड फील करती हूँ मैं। अच्छा जी। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है बसवेश्वर, अच्छा जी, बसवा कल्याण में। ओके। लेकिन जन्म तो वहाँ पर क्या हुआ। सिग्निफिकेंस क्या है उसके, क्योंकि लोग जानते नहीं होंगे। मतलब वचन साहित्य, जैसे दास साहित्य हम दोहा वगैरह संत लोगों का सुनते हैं ना, वैसे वचन बोलते कन्नड़ में। अच्छा। जो ओल्ड कन्नड़ा में उन्होंने लिखा है, ज़्यादातर आध्यात्मिक बातें और दर्शन शास्त्र वहाँ पर मिलेंगे। और मानव जीवन की नश्वरता के बारे में, अहंकार, दर्शन शास्त्र पूरा वहाँ पर मिलता है। अच्छा जी, सो नाइस, सो नाइस। तो बहुत मेरे लिए तो बहुत वो एक प्राउड फील होता है कि ऐसे एक प्लेस से मैं हूँ। लेकिन सिर्फ जन्म वहाँ पर हुआ है, पढ़ाई सभी अलग अलग क्षेत्र में मैं करती गई। मुझे बचपन में, मेरा बचपन ऐसा रहा कि मेरे माता पिता बॉम्बे में रहते थे। वो अपने शादी के बाद वहाँ पर कुछ काम धंधा के लिए वहाँ पर गए। तो मेरे मामा ने, मतलब मेरे माता के भाई ने, मामा ने मुझे पालन पोषण किया। मैं मामा के पास पली। सभी उनका ही देख रेख, उन्होंने ये सब पढ़ाया मुझे, उनके पास ही रहती थी। मेरा एक भाई और बहन माता पिता के पास। तो बचपन से मुझे बहुत दुख होने लगता था कि आखिर कैसे, क्यों ऐसा हुआ, मैं क्यों अलग हो गई माता पिता से, मैं क्यों इस तरह मैं अलग हो गई। और मैं अकेली यहाँ पर, मामा मतलब नाना नानी सब थे उनके यहाँ में। वो कभी कभी साल में एक बार छुट्टियों में आते तो मुझे बहुत दुख लगता। देखो वो कितने आराम से मम्मी पापा के पास है, मेरी बहन भी और भाई भी, मैं क्यों ऐसे, मैं रोती थी, ऐसा सब कुछ ऐसा होता। लेकिन मेरे मामा ने सोचा कि इसको कन्नड़ में पढ़ाना है, वहाँ महाराष्ट्र में जाकर क्या करेगी, इसको मैं अच्छा पढ़ाऊँगा। मेरे मामा वैसे IAS ऑफिसर है, वो रिटायर्ड हो चुके हैं। तो बहुत ही वो अपना बेटी समझ कर उन्होंने मुझे पाला। उनका जहाँ भी ट्रांसफ़र होता था वो वहाँ पर लेके जाते थे। उनके पास ही थी ना वो, अपनी बेटी कहती थे मुझे, ऐसे उन्होंने पाला। फिर एक कारवार नामक एक ज़िला है, वहाँ पर एक गोकर्ण नाम का एक प्लेस आता है, वहाँ पर उनकी पोस्टिंग हुई थी। असिस्टेंट कमिश्नर थे। महाराष्ट्र में? नहीं, कर्नाटक में, कारवार बोल के वो। तो वहाँ पर गोकर्ण बोलकर, गोकर्ण मतलब वो रावण की एक कथा आती है ना, कैलाश से वो आत्मलिंग लेकर रावण साउथ के तरफ आ रहे थे, तब उनको लघु शंका होती है, तो गणेश जी के हाथ में वो शिवलिंग देते हैं। तो गणेश ने वो नीचे रखा था, फिर वो आकर देखते हैं तो वो शिवलिंग ज़मीन के अंदर धंसने लगा था। वो प्लेस था। तो 12 या 8 साल के 8 साल में एक बार उसे ऐसे खोला जाता है उस शिवलिंग को। तो उस समय जब मैं वहाँ पर, मतलब इनका पोस्टिंग वहाँ हुआ था, तब वो पहली बार वहाँ पर हो रहा था वो। तो वो सब देखने का भाग्य मुझे मिला। तब मैं 7th में पढ़ती थी उस प्लेस में, गोकर्ण में। तो वहाँ पर ये फिल्में दिखाई जाते थे, वो खुले पर्दे पर पुराने ज़माने में। तो एडेयूर सिद्धलिंगेश्वरा महिमे बोलकर एक कन्नड़ा शिव भक्त का एक फिल्म देखी। तो पता नहीं क्या हो गया, मैं तब से कहूँ तो शिव जी की भक्ति बन गई। तो फिर वहाँ से मैंने एक शिवलिंग खरीदा, जैसे मेले में सब कुछ मिलता है ना, तो मैंने वहाँ से ख़रीदा। फिर वो बहुत मैं पूजा करती आती थी, शिवलिंग की इतनी पूजा कि इतना पागलपन छा गया कि मैं जहाँ भी जाती, कहीं भी टूर पर भी जाना है तो मैं सूटकेस में उसे
रख कर उसे भी लेकर जाती। अच्छा। और रोज़ उठकर उसको जलाभिषेक करना, पूजा करना, फिर बाद में मेरे सब दिनचर्या शुरू होती थी ऐसे। घर में तो ऐसे उतना ज़्यादा भक्ति मार्ग में भी नहीं थे मेरे परिवार में कोई भी, मतलब जितना चाहिए उतना, ज़्यादा नहीं। अच्छा। मुझे पता नहीं क्या हो गया था, उसके बाद मैं बहुत ही पूजा पाठ ये सभी करती जाती थी। और वो तिलक के बिना मैं कभी बाहर नहीं, वो विभूति के बिना बाहर नहीं निकलती। तो फिर थोड़ा चिढ़ाते मुझे, क्या ऐसे हो गई, चलो छोटी है फिर बाद में ठीक हो जाएगी। लेकिन वो ऐसे ही रहा। फिर बाद में उनका पोस्टिंग फिर बेंगलोर में हुआ। मैं 9th से पूरा पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा बेंगलोर में हुआ, और बेंगलोर में ही अब मैं लेक्चरर होके मैं काम भी कर रही हूँ। तो वहाँ पर क्या हुआ, मैं कॉलेज में आ गई। वैसे तो बचपन तो ऐसा ही रहा, पूजा पाठ भजन ही करती रही, टेंपल जाती रही, सबकी तरह ऐसा हो। फिर कॉलेज में गई तो एक बार मेरे मामा मुझे, वो बहुत बड़े ऑफिसर थे, तो वहाँ पर बीके का एक ईश्वरीय विद्यालय बोलकर बन्नेरघट्टा रोड में बेंगलुरु के पहली बार जो बीके का एक सेंटर खोला था। अच्छा। तो उसके उद्घाटन के लिए इनको जाना था, तो मुझे भी वहाँ पर लेके गए थे। आपके मामा को? हाँ, मेरे मामा को वहाँ पर ये मुझे भी लेकर गए थे साथ में। तो वहाँ पर वो दीदियाँ सब, उनके नाम याद नहीं है, बहुत तेज हो गई थी एक दीदी को, मैंने दादी माँ जैसे थे, नाम याद नहीं है। तो उन्होंने बहुत प्यार किया, बहुत अच्छा बात किया, बहुत अच्छा लगता था वहाँ पर। अच्छा। वो स्टोरी सभी, वो सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, वो सभी वो देखकर ऐसा लगता था कि इस युग में हमको भी जाना चाहिए। कितना अच्छा है ना, वो देवी देवता के वो सभी चित्र थे। इतना लगता था कि सच में वो बहुत बड़ा शिवलिंग बना के, वो अंदर से ऐसे सीढ़ियाँ थे। अच्छा। फिर एक एक लोक दिव्य लोक में ऐसे, फिर बाद में ये लोक होता है, ये लोक होता है। अच्छा। तो ऐसे देखते एकदम मैं मंत्रमुग्ध सी हो गई थी। तो फिर हो गया, फिर आ गए, फिर नहीं चले गए, ऐसे कुछ नहीं। हाँ, थैंक यू। फिर क्या हुआ, तो एक बार गई, हो गया उतना ही, लेकिन मेरे मन में वो निकला ही नहीं। मेरा मन बार बार जाने का करता था। शायद मैं फर्स्ट PUC में थी, 11th में, तब ये हुआ था, मैं जाके आई थी। फिर कॉलेज जाती रही तो मन मेरा बहुत उधर ही खींचता था। मैं सोचती थी वहाँ पर जाकर आना है, लेकिन बेंगलुरु से एकदम बाहर है वो, बहुत दूर है। मैं कैसे जाऊँ, मुझे कुछ नहीं पता। क्या होता था, मेरे मामा के साथ ही मैं कॉलेज को वो मुझे छोड़ते थे, फिर ऐसा, फिर कभी कभी बस में भी जाती। लेकिन पता नहीं कितना साहस आ गया मुझ में कि मैं घर में बिना बोले ही एक दिन मैं अकेली चली गई। बीके? हाँ, बीके। मुझे जाना है। कौन से साल में? वो 83 84 होगा शायद। 83 है। हाँ, तब बहुत मतलब उस वक्त आप कितने साल के थे? मैं फर्स्ट PUC मतलब कितना 17 ईयर्स। अच्छा। हाँ, उतना ही 16 17 बड़ी हिम्मत करी आपने। हाँ, लेकिन डर भी था, देख लेंगे, मामा को पता चलेगा तो। फिर भी नहीं जाना। कितना अच्छा था वो दिव्य आर्ट सभी देखकर मुझे कितना अच्छा लगा। शिवजी को देख के आपको? हाँ, शिवजी का बहुत बड़ा शिवलिंग था। फिर उसके अंदर जो, हाँ आज भी है, लेकिन वो किस हाल में क्या है, उसके बाद मैं गई नहीं। एक बार मैं जाकर आई अकेली, बहुत हिम्मत से। मतलब उस ज़माने में एक लड़की का ऐसे जाकर आना बस में भी हिम्मत की बात है। फिर भी हिम्मत करके इस उम्र में कहाँ मन करता है कि कॉलेज बंक मार के मैं अकेली गई थी। अच्छा। मैं आज ही पहली बार यहाँ पर बता रही हूँ, अगर ये देखेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे। तो उनको पता ही नहीं, मैं आज ही बोल रही हूँ यहाँ पर आके, वो अचानक याद आ गया। अच्छा। तो फिर जाकर आई, फिर उनके कुछ नोट्स थे, वो कन्नड़ में टाइप्ड वाला नोट्स। 7 दिन का कोर्स का है वो? हाँ, ऐसा उतना याद नहीं है उसमें क्या था, लेकिन उन्होंने दिया था। फिर तो क्या समझ आया आपको वहाँ उस दिन? वो कुछ गाने वहाँ पर सुनती थी मैं जाकर, बहुत अच्छा लगता था। ये जीवन नाटक रंग है, यहाँ पर कोई नहीं टिकते, सबको एक दिन जाना है, तो वो बात बहुत अच्छी लगती थी। सबको एक दिन जाना है, परमधाम जाना है। वो पहली बार परमधाम मैंने वहाँ पर सुना था। ये परमधाम क्या होगा, मुझे तो कुछ नहीं पता था। और ये बीके, ये इतना सेंटर में जाकर कोई अनुभव भी नहीं था, बहुत पता नहीं, ये खिंचाव था। तो वो जाकर आई, फिर वो उन्होंने जो कुछ भी बुक्स थे छोटे छोटे, वो सब मैं लेकर आई थी। फिर उसे मैं अपने किताब के बीच में छुप छुप कर उसे रात भर में पढ़ती थी। अच्छा। तो मुझे डर था घर में देखेंगे तो क्या होगा।
फिर डांटेंगे, पढ़ाई छोड़कर ये क्या करने लगी है ऐसे। फिर बाद में एक बार देख लिया शायद दोनों ने, मुझे ऐसे डांटा था, ऐसा कुछ मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। फिर मैंने वो छोड़ ही दिया। फिर बाद में वही शिव जी की पूजा ये वो करना यही जारी रहा। फिर बाद में पढ़ाई हो गई, फिर मैंने पीजी किया हिंदी में। फिर बाद में शादी हुई, बच्चा हुआ। फिर भी अंदर वो एक प्यास थी कि आत्मा, वहाँ पर जो पढ़े थे ना वही ऐसे छाप पड़ गए थे, आत्मा परंधाम में क्या है, मुझे आगे और भी ये करना है। और जहाँ पर भी हम टूर जाते थे, ये शिव जी के मंदिर, जो भी तीर्थ स्थान होते थे, वहाँ पर जो भी किताबें बेचते हैं ना बाहर, वहाँ के स्थल के महिमा के बारे में, पुराण के बारे में, छोटे छोटे सब लेकर आती थी, सब मैं अपने बैग में रखती थी। उनको पढ़ने में एक आनंद मुझे मिलता था, शिव जी का सब कुछ मैं पढ़ती थी। लेकिन फिर मेरे मन में एक प्रश्न उठा था, पहली बार शायद मैं पीयूसी में थी, शिव जी ये सब कुछ मतलब वही सुप्रीम है, वही सब कुछ चलाते हैं और कहते हैं त्रिकालदर्शी है, सब उनको पता है। तो फिर गणेश जी का सिर उन्होंने काटा तो फिर उनको पता नहीं चला क्या ये मेरा बेटा है, त्रिकालदर्शी है, तो उनको पता चलना चाहिए था। ये मेरे मन में भी होता था। हाँ। जब हम वो टीवी देखते थे ना कि भगवान, जैसे उसमें ऐसा दिखाया था पिक्चर में कि पार्वती जी अंदर नहा रही थी और गणेश जी गेट पे थे, शिव जी आ रहे थे। तो इतना उनके पास नॉलेज था, तो क्या वो पार्वती जी से संकल्पों में कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे कि ये तेरा बच्चा है, कहाँ से आया, पूछ लेते। तो इतना मतलब इतना गुस्सा और ये करने की और गुस्सा भी क्यों आया इतना, भगवान को गुस्सा? हमारे शास्त्रों के हिसाब से गुस्सा जो है गलत है ना। तो इसलिए देखा जाए तो ब्रह्मा विष्णु शंकर में विष्णु जो है वो गुस्से से परे है, लेकिन शिव जी जो है वो उनको गुस्सा आता है। तो हाँ, आगे बताइए। हाँ, वही ऐसे सभी छोटे छोटे ऐसे प्रश्न आते थे। फिर भी शिव जी मेरे अंदर इतने बस चुके थे, कुछ भी हो नहीं, यही सुप्रीम है, यही चलाते हैं पूरे ब्रह्मांड को, इनके ऊपर और कोई हो ही नहीं सकते। ये धारणा एकदम ऐसे जम के एकदम कुछ भी हो, बहुत सारे प्रश्न उठते थे, लेकिन कहीं से भी कुछ नहीं मिल रहा था। फिर मैं भगवत गीता पढ़ने लगी, मतलब शादी बच्चा सब होने के बाद कॉलेज में जब भी मेरा क्लास हो जाता था, 1 आवर बीच में हमें टाइम मिलता है, फिर हमेशा मेरे टेबल पर ऐसे ही किताब रखती थी। सभी देखते थे क्या मैडम यही पढ़ते रहते, ये पढ़ते। वो इतना आनंद मिलता था, कहीं से भी इसका मुझे जवाब चाहिए, क्यों इतना गुस्सा किए, क्यों ऐसा हुआ। ये जवाब मैं हर किताब में ढूंढती थी। गीता पढ़ी, फिर बाद में श्रीमद् भागवता पढ़ी, फिर ये 4 वेद है, तो उसमें तो कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा, ऐसे ढूंढना हर जगह में ढूंढती थी। फिर कहीं से भी कुछ नहीं। फिर कहानी के ज़रिए वही बताया जा रहा है, सब में कहानी के ज़रिए सेम है, लेकिन जो मैं चाहती थी वो मुझे नहीं मिल रहा था। ये सुप्रीम है तो उनको सब कुछ पता होना चाहिए, वो एक ही प्रश्न बहुत बैठ गया था। अच्छा, उसका तो पता होना। हाँ, पता होना चाहिए। उनको ही पता नहीं तो ये हमको कैसे देखेंगे ऊपर बैठ के। बोलते हैं भगवान सबको देख रहे हैं, एक एक पल पल का हम क्या क्या करते सब उनको पता है। तो गणेश उनका बेटा है, उनको नहीं पता चला तो हम जैसे लोगों को कैसे देख पाएंगे, ऐसे कुछ चलता था। फिर जो भी है सब पढ़ने लगी मैं, एकदम ऐसे पागलों की तरह मैं पढ़ती थी, रात भर भी मैं पढ़ती थी। मेरे पति को पता न चले ऐसे भी मैं पढ़ती थी। वो बोलते क्या ऐसे पढ़ती रहती हो ऐसे। फिर मुझे लगा कि बाद में जो भी है शास्त्र के संबंध में, ये हस्तरेखा सब देखते हैं ना, हाथ देखना, तो वो भी सीख लेंगे। इसमें तो कुछ है क्या मिलेगा कहीं से भी। आपको आता है? हाँ, आता है, वो भी मैं करती हूँ। तो फिर मेरे कॉलेज में मेरे कोलिग सब हाथ दिखाते हैं। फिर वो संख्या शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, वो जो हाँ वो भी मैंने किया। फिर सभी खुश होते हैं, अरे विद्या तुम क्या सब ठीक बोलती हो, तुम जो बोलती हो सब सही होता है। फिर उसके लिए पूजा करना, परिहार करना, ये सभी। फिर वास्तुशास्त्र पढ़ा मैंने। फिर जो भी है हमारे शास्त्र में सब पढ़ के देखो, सब पढ़ के। तो कहीं से तो मुझे क्या चाहिए था एकदम मुझे ही पता नहीं चल रहा था, अंदर क्या चल रहा है। कुछ तो मैं ढूंढ रही थी, एक तो ये खोज चल रही थी, एक तो ढूंढ रही थी शिव जी क्यों ऐसे, उनको क्यों नहीं पता चला, मतलब कोई है क्या। और फिर बाद में ऐसा भी लगने लगा तो ये पढ़ूंगी तो क्या मिलेगा। श्रीमद् भागवत में भी वो ब्रह्मा किस तरह सृष्टि करते हैं उसके बारे में सब वर्णन है वहाँ पर भी। फिर वहाँ पर भी एक ही ब्रह्मांड की वहाँ पर बात चलती है। फिर बाद में मैं साइंस भी पढ़ती जाती हूँ। मेरा बेटा जो
साइंस ज़्यादा वो मानता है, साइंस ही पढ़ा है, वो MBBS कंप्लीट किया है वो। तो वो भी साइंस के तौर पर वो क्या क्या प्लैनेट्स के बारे में बताएगा सब कुछ। फिर हम दोनों बातें करते हैं, ऐसा है वैसा। फिर ब्रह्मांड मतलब एक ही प्लैनेट की बात हम कर रहे हैं ना, शास्त्रों में सभी तो शिव जी इसके सुप्रीम है, तो फिर बाकी सभी इतने ग्रह हैं ना, उनके लिए कौन है, ऐसे सभी प्रश्न उठने लगता था। फिर भी बोलती नहीं नहीं, इसके भी ऊपर वो ही होंगे, शिव जी ही बेटे हैं, ऐसे मुझे लगता जाता था। इसलिए मैंने सब कुछ संख्या शास्त्र पढ़ा, वास्तु शास्त्र भी करने लगी। फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लोग सब हाथ दिखाते थे, नंबर से ये जानते हो, यहाँ तक कि वो कुंडली भी पढ़ने का सब मैं सीख गई थी। अच्छा। ये लड़का लड़की का मैच करने का, कितना गण मिलते हैं, कितना नहीं, शादी होगी कि नहीं, ये सभी तो जब वो आपने पढ़ा तो आपको कितना सच लगा? मुझे लगा क्योंकि मैं प्रैक्टिकली वो देखती जाती थी। जितने भी लोग मेरे पास आते हैं सब बहुत खुश होकर जाते। जैसे भी बोलती 90% हो रहा था। अरे वाह, तो शास्त्रों में क्या बात है। और मैंने भी बहुत मन लगा के उसे पढ़ा। एकदम जो भी मैं करती तो 100% उसके गहराई में जाकर मैंने किया तो था। पामिस्ट्री जो आप किया आपने, वो भी पूरा सच है? हाँ, पूरा सच है, क्योंकि सही होता है? मैं जिनको बोल रही थी वो सब सच कह रहे थे। ओह अच्छा। और वो कुंडली में वो गण सभी मिलाती थी, ये लड़के का मैच उस लड़की से होगा, तो हो रहा था। अच्छा। सभी लोग आकर मुझे वो दक्षिणा देना चाहते थे। मैं बोलती नहीं, भगवान ने सब कुछ दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर मैं 1 रुपये लेती थी उनको तसल्ली के लिए से। तो अब तो बापूजी के ज्ञान में आने के बाद वो सभी अच्छा नहीं लग रहा है, सब मैंने छोड़ ही दिया है 2 साल से। फिर भी लोग बहुत फोर्स करते हैं, क्या हो गया अचानक आपको, कितना अच्छा बताते थे आप, बताइए। तो बहुत ऐसे फोर्स करेंगे तो कभी कभी मैं बताती वीडियो देख के सब आपका नंबर मांगेंगे। नहीं, अभी तो मैंने छोड़ दिया है, बापूजी के सिवाय और कोई नहीं है। उनको पूछना है तो अब उनको ज्ञान की बात पूछो। कुंडली तो बहुत हो गई। अच्छा, तो फिर कैसे आपने और किनको फॉलो किया ज्ञान में? ज्ञान में तो साउथ में तो बहुत लोग हैं, रविशंकर गुरु जी है, सदगुरु जी को भी, हाँ वो भी सुदर्शन क्रिया भी मैंने किया। उनके आश्रम जाकर आई, कहाँ से क्या मिलता है सब कुछ मैंने किया। फिर भी सभी लोग वही रामायण के बोलेंगे, महाभारत के बोलेंगे, वही स्टोरी आगे पीछे करके फिर उसी में से निकाले। अरे ये तो सुना ही है ना, मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो बेहद का ज्ञान कैसे आपको मिला? हाँ, तो ये तो एकदम रोचक अद्भुत कथा है, मेरे जीवन में ऐसे घटी है आनंद भाई जी। कि एक बार 2000, हाँ उससे पहले मैं एक बात कहूँगी। मैं एक दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज में गई थी, वहाँ पर IAS एग्ज़ाम्स चल रहे थे, इन्विजिलेशन वर्क के लिए मैं वहाँ पर गई थी। सुबह एक और दोपहर में 2 सेशन में वो एग्ज़ाम हो रहा था। तो फिर एक रूम में मैं वो सभी वो पेपर सभी सुपरवाइजिंग करने के लिए गई थी। तो उस कॉलेज में गई तो फिर सभी कैंडिडेट्स को वो सभी दिया जाता है, वो सभी लिखने को बैठ जाते हैं। फिर सब का मेरा ड्यूटी होने के बाद एक चेयर लगाकर मैं ऐसे बैठी थी। जहाँ पर मैं बैठी थी एन सामने एक बहुत बड़ा पेड़ था। वो पेड़ को मैं ऐसे, कुछ काम नहीं, सब होने के बाद अब क्या करें, वो अपना लिख रहे तो थोड़ा ऐसे मैं ऐसे बैठ के मैं देख रही थी। वो पेड़ में मुझे अचानक ब्रह्मा दिखने लगे। अच्छा। मतलब वो जो उसका खरदूरा होता है ना ऊपर का, उबड़ खाबड़ जैसा, वो ऐसे गांठे होते हैं ना, वो सब मिलके ऐसे चित्र मुझे दिखने लगे। बहुत बड़ा पुराना भी नहीं था वो पेड़, लेकिन बड़ा था वो, दिखने लगे। मुझे डर होने लगा, ये क्या दिखने लगा मुझे। फिर मैं देखती, फिर एक ब्रह्मा नहीं 3-4 ब्रह्मा, एक के बाद। मैं तो ना एकदम, अभी भी 2011 में मैं अपने डायरी में भी लिख कर रखी हूँ इसको, उसका चित्र भी बना के रखी मैं, ये क्या हो गया था मेरे साथ। फिर 3-4 ब्रह्मा, 3-4 शिवजी, 3-4 विष्णु, बहुत सारे ऋषि, नहीं। फिर मैं अपने आप में बोलती रही, ऐसा हो ही नहीं सकता, एक ही ब्रह्मा, एक ही विष्णु, एक ही महेश्वर होता है, ऐसा कैसे। मुझे लगा कि मुझे कुछ होने लगा है, कुछ हो गया क्या। वो बोलते हैं ना हमारे यहाँ, वो क्या, वो हवा, ऊपरी हवा, हाँ ऊपरी हवा लगती। क्या हो गया, इस कॉलेज में आके बहुत सारे पेड़ है, ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ऐसे में। फिर क्या हुआ, दोपहर का एक और सेशन था, तो मैंने क्या किया, मैं जल्दी उस रूम में जाकर, मतलब वो लक्की डिप में वो नंबर्स लेते हैं रूम्स का, पहले बार लिया था वो रूम मुझे आया था।
अब मैं लेट जाऊंगी, सबके बाद जो रूम बचेगा ना वही रूम वाला पेपर में उठाकर लेकर आऊँगी। सबने लिया, लास्ट में एक बचा, फिर जाकर देखती हूँ वही पैकेट, वही रूम मिला मुझे। जहाँ पे वो हाँ पेड़ है वो सामने है, वही रूम मिला मुझे। फिर क्या करो, फिर आई, अब देखेंगे, अब शायद नहीं दिखेगा। तो फिर सब ड्यूटी जो जो भी करना है, अटेंडेंस ये वो चेकिंग सब हो गया। फिर मन कर रहा है कि फिर से देखूं, नहीं 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 देखना, ये क्या गलत गलत दिख रहा है ऐसे। फिर मैं बैठी हूँ, फिर वही दिखाई दे रहा है। मुझे तो एकदम ऐसे डर ही होने लगा, एकदम शॉक हो गया, डर हो गया। सिर्फ ब्रह्मा ही ब्रह्मा दिखते थे? 3-4 ब्रह्मा, 3-4 विष्णु, 3-4 शिव जी। अच्छा। और बहुत सारे ऋषि मुनि एक के बाद एक, जैसे ये इतना बड़ा पेड़ है ना, एक के बाद एक के बाद, मतलब 3-4 क्यों दिखे भाई, एक एक दिखेंगे तो मुझे खुशी होती कि मेरा भगवान एक ही है, वो धारणा है मेरे अंदर। तो ऐसे दिखने लगे थे। फिर सब एग्ज़ाम सब होने के बाद मेरी एक फ्रेंड थी, उसको मैं बुलाकर, वो पेड़ में तुम्हें क्या दिखता है ऐसे? मुझे लगा कि इनको भी दिखता होगा क्या, कि मुझे ही दिख रहा है। मतलब उसके ऐसे गांठे बहुत थे, तो शायद ऐसे रूप बनता है ना कभी कभी ऐसे आकार, तो फिर इनको भी दिखता होगा, तो एक बार चेक करेंगे। तो उनको कुछ समझ में नहीं आया होगा। मैंने क्या पूछा, हाँ कितना अच्छा पेड़ है ना, मेरे घर के पास भी ऐसा ही पेड़ है, इसके फूल ऐसे होते, पत्ते ऐसे होते, ऐसे ऐसे बोलने लगे। नहीं तुम्हें कुछ नहीं दिखता इस पर? हाँ नहीं कुछ नहीं है। क्यों, क्या हुआ विद्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। फिर मैंने वहीं पर ही कर दिया, अगर मैं कुछ बोलूँगी तो बोलेंगे क्या पागल, क्या ऐसी बात कर रही है, तो वो बात अंदर ही रह गई। मैं फिर घर आके उसे मैंने ड्राइंग सब बना के, ये क्या हो गया, ऐसे ही रख दी। फिर उसके बाद 2011 में ये बात हुई, तो 2012 में अनंत भाई जी मेरे कॉलेज में गुजरात से एक ऑर्गेनाइजेशन वाले आए। अच्छा। तो वो ध्यान करवाते थे। अच्छा। तो मेरे प्रिंसिपल, वहाँ पर पूरा कन्नड़ ही चलता है, गवर्नमेंट का कॉलेज है, तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज कन्नड़ में ही होता है। तो वहाँ के स्टूडेंट्स भी सभी जो भी हम समझाते हैं कन्नड़ में ही समझाते हैं। कन्नड़ ही चलता है? नहीं, गवर्नमेंट में खासकर वो रूल है कन्नड़ में ही। वैसे बेंगलोर में कन्नड़ ही चलता है? नहीं, प्राइवेट में सभी सब ज़्यादा इंग्लिश ही चलती है। हाँ, लेकिन हम कर्नाटका गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादातर कन्नड़ भाषा को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऐसा है। तो वो लोग आए, तो मेरे प्रिंसिपल ने कहा, मैडम जी आप तो हिंदी जानती हैं, थोड़ा ये क्या कह रहे हैं, उनको कुछ हिंदी समझ में नहीं, तुम थोड़ा ये देख लो ये क्या है। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे एक गुरु का उन्होंने फ़ोटो भी मुझे दिखाया, ऐसा है हम ध्यान करवाते हैं, गुजरात से आए हैं। अच्छा। तो वो रिकॉर्ड में सब लिख के भी वो उन्होंने अपना नाम ये सभी लिखे हैं वहाँ पर। और मैंने भी, मतलब जो भी प्रोग्राम्स होते वो सभी रिकॉर्ड रखना पड़ता है ना, वो सभी मैंने भी साइन किया, उन्होंने साइन किया, सब हुआ। फिर वो फ़ोटो रखे। फिर एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम हॉल है वहाँ पर। मेरे कॉलेज में हर साल 3,000, अब तो 4,000 बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा। पूरे कर्नाटक में ये बहुत फेमस है, मतलब स्ट्रेंथ वाइज नंबर 1 कॉलेज है वो मेरा। तो मैंने क्या किया, जिन जिन स्टूडेंट मतलब सेक्शन को उस दिन लेक्चरर्स नहीं आए थे, मतलब फ्री थे, ऐसे बच्चों को 300 या 200 ऐसे 300 लगभग बच्चों को बुलाकर लेकर आई वो प्रोग्राम चलाने के लिए। फिर उन्होंने कहा ऐसे हमारे गुरु है, तो हम ध्यान करवाते हैं, स्टूडेंट के लिए बहुत लाभकारी होता है, मेमोरी पावर बढ़ता है, मतलब स्टूडेंट के नज़रिए से जो बोलना है उन्होंने ऐसा बोला। फिर उन्होंने कहा हम हिंदी में बोलते जाएंगे, आप उसे कन्नड़ में ट्रांसलेट करते जाना। तो पहली बार ट्रांसलेशन मैंने हिंदी टू कन्नड़ा पहली बार वो मैंने किया था। तो फिर वो क्या बोल रहे थे मुझे नहीं पता, अरे आजकल कौन सुनता है ये सभी, चलो आए हैं तो हाँ करेंगे। वो बोलते गए, मैं पूरा 1.5-2 आवर तक वो प्रोग्राम चलता गया। फिर मेडिटेशन कराए, मैं उसमें तो इतना नहीं थी वो। तो गवर्नमेंट ऐसे अलाउड करती है? हाँ करती है, ऐसे सभी करते हैं। तो ज़्यादातर ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसे अलाउड है, प्राइवेट में भी करते होंगे, मुझे नहीं पता। तो 2 घंटे तक ये चलता रहा, मैं भी ऐसे करती गई, बहुत अच्छा लगा, मन में चल रहा था, बच्चों को पता नहीं ये सब आजकल कौन सुनता है, अरे आज के बच्चे तो ऐसे ऐसे, मैं ऐसे समझती थी। फिर बाद में क्या हुआ, ये प्रोग्राम सभी ख़त्म हुआ, वो चले गए। फिर उसके बाद क्या हुआ अनंत भाई जी, 2016 या 17 में मुझे बापूजी का एक वीडियो मिला। अच्छा।
इसमें यूट्यूब में यूट्यूब। पहली बार शायद वो स्मार्टफोन मैंने लिया था, मुझे कुछ पता नहीं था वो, अभी मैं सीख रही थी। अचानक वो लाइफ आफ्टर डेथ वीडियो मुझे मिला, लेकिन मैंने वो नहीं देखा था कि वो नाम वगैरह फिर कैसे सर्च करना है, मुझे कुछ नहीं पता। पहली बार मैंने लिया है और वही वीडियो मेरे सामने आया। कौन है, सभी मैं वही करती थी, कौन महाराज, कौन स्वामी जी क्या बोल रहे, कन्नड़ के, हिंदी के, सभी मैं सुनती जाती थी। ये कुछ अलग है ना, हिंदी का तो हिंदी का भी सुने। तो उसमें तो बापूजी स्टार्टिंग में ही बोलते हैं कि ये देह छोड़ने के बाद आत्मा, ये पंच तत्व का शरीर, 2 तत्व यहाँ पर रह जाते हैं, 3 तत्व ऊपर चले जाते हैं, फिर उसमें के बाद फिर आकाश तत्व। ये तो कुछ साइंस जैसे लगने लगा मुझे। ऐसे कभी मैंने कहीं सुना भी नहीं, ऐसे में कल्पना भी मैं नहीं कर सकती। 5 तत्व ऐसे बोलते हैं, ये 5 तत्वों का देह है, बस पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन ये क्या पढ़ा रहे हैं, 2 तत्व यहाँ पर रह जाते हैं, फिर 3 तत्व, फिर बाद में 2 सूक्ष्म में रहता है, फिर आकाश तत्व। ये क्या है भाई, एकदम बिल्कुल अलग। मुझे तो एकदम आश्चर्य हो गया, अलग ही ज्ञान है। मैं फिर सुनती गई, फिर बाद में नेक्स्ट डे में वो ढूंढती हूँ, मुझे पता ही नहीं चला, और वो मिला भी नहीं मुझे। फिर वो नाम भी मैंने नहीं देखा था। फिर वो ऐसे ही, वो शायद 17 में ऐसे मिला, फिर बाद में वो वैसे ही रह गया। फिर उसके बाद मुझे 16 में एक और वीडियो मिला, थर्ड आई वाला मिला। तब तक तो मुझे सब पता चल चुका था कि ऐसे ऐसे यूज़ करना है, ऐसे ऐसे देखना है। तो फिर मैंने ये देखा उसमें क्या वो बिगिनर्स का प्लेलिस्ट है, उसमें वो मैं फ़ोटो देखती हूँ, वो बापूजी का फ़ोटो जो 2012 में मेरे कॉलेज में आए थे। अच्छा। मुझे एकदम आश्चर्य लगा, ऐसे तो नहीं होता, मतलब यादों में है ना वो फ़ोटो, मेरे पास तो कुछ नहीं था। नहीं, ये नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते। फिर क्या हुआ, वो थर्ड आई का मैंने जब देखा, फिर उसके बाद हाँ मैं, और आपका भी सब वीडियो सब में, फिर लॉकडाउन में सभी बहुत मैं देखते आई, और लाइव तुम्हारा मेडिटेशन चलता, सभी में देखते आती थी। सब एक सपना आ गया। सपने में क्या हो गया कि आप और आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, और वो एक टोकरी में रुद्राक्ष लेकर आप खड़े हैं, और वो एक सेमिनार चल रहा है, बहुत बड़ा प्लेस है सेमिनार, वहाँ पर ये बेहद के ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सभी जो आंसर बोलेंगे ना, उनको ही परमधाम जाने के वो कुछ आप जैसे बोर्डिंग पास देते ना, कुछ दे रहे हैं। मेरे सब कभी बताया नहीं हमें। मैं तो दूर से देख रही थी। मैं तो दूर से देखने को आई हूँ कि यहाँ पर क्या चल रहा है, सपने में चल रहा था, दूर से देख रही हूँ। फिर सभी आंसर कर, अरे बाप रे, मैं भी ये सुन रही हूँ, लेकिन कुछ पूछेंगे तो मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं दूर दूर जा रही हूँ। लेकिन आपके पास जो टोकरी है ना, इससे रुद्राक्ष ऐसे एक चमक है उसमें। मुझे लगा उसमें से एक भी मिलेंगे ना, मैं अपने पूजा रूम में रख के मैं पूजा कर सकती हूँ, ऐसे लगा। फिर अचानक आप मेरे तरफ बढ़े, फिर आके मेरे हाथ में 5 रुद्राक्ष देते हो। फिर एक महिला वहाँ पर भड़क उठती है। वो रुद्राक्ष ऐसे, वो बोर्डिंग पास टाइप है, वो जो लोग आंसर दे रहे हैं ना, उनको आप रुद्राक्ष दे रहे हैं, आप आके मुझे 5 दिए। तो एक महिला एकदम चिल्लाने लगी है, वो दूर से खड़ी है, एक प्रश्न भी उनको नहीं पूछा, एक आंसर भी उसने नहीं दिया, उसको कैसे। फिर एकदम मैं जाग उठी थी उस वक्त उस सपने में। तो फिर बाद में ये देखो, तब थर्ड आई का भी मिला था। फिर बाद में 3 दिन के बाद थर्ड आई वाला वो जो वीडियो मिला, 3 दिन के बाद क्या हुआ था, एक व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया, कन्नड़ में बात कर रहे थे कि मैडम आप थर्ड आई के बारे में ज़रा मुझे बताइए। एकदम मतलब वो कौन है, क्या है, मैं कौन हूँ, कुछ भी नहीं पूछा रहे। मैं वो सब छोड़ के, ये कौन हो सकते हैं, तुम कौन हो, बताइए तुम कौन, मुझे मेरा नंबर कैसे मिला। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, देवी बहन जी ने मुझे ऐसे दिया, तुम वो लाइव मेडिटेशन अटेंड करते हो। जुड़ चुके थे हमसे तब? हाँ, ये 20 में ऐसा। हाँ 20 और लॉकडाउन में, हाँ लॉकडाउन में हुआ था। ये सब सपना और ये सब ये हुआ था। तो देवी बहन, कौन देवी बहन, मुझे तो नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती थी, सिर्फ मैं घर में बैठकर आपके वीडियोस देख रही थी। हमारा कांटेक्ट कर लिया था उस वक्त या नहीं किया था, ऐसे सपने में सब बात। ये भी सपना ही है? नहीं, ये देखो फोन आया, ये सच है। फोन आया, ये सच है। 3 दिन के बाद थर्ड आई मैंने देखा। वो वीडियो देखने के बाद 3 दिन के बाद एक व्यक्ति ने फ़ोन करके डायरेक्ट पूछ रहा है, थर्ड आई के बारे में आप बताइए। ठीक है।
सपने में भी वो क्वेश्चन का ही चल रहा था, यहाँ पर भी एकदम लाइव पूरा एक आदमी फ़ोन करके फिर उन्होंने कहा देवी बहन ने दिए। कौन देवी बहन? मैं तो नहीं जानती, उनका नंबर दीजिए मुझे, मैं बात करूँगी। उन्होंने दिया, हाँ ले लो मैडम बोलकर दिया। फिर कौन हो सकती है देवी बहन? मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो फिर उनको मैंने फ़ोन किया था, फिर उन्होंने बहुत अच्छा बात करके देवी बहन ने सब बताया, ऐसे ऐसे बापूजी के ज्ञान में आप लाइव में आते हो ना, तो यूट्यूब से तुम्हारा नंबर मैंने लिया, ऐसे वो लिंक मिला। फिर वो भाई मुझे फ़ोन करके बोल रहे थे कन्नड़ में कोई समझाने वाले हैं, तो मैंने आपका नंबर दिया। तो इस तरह पहली बार देवी बहन को मैं जानने लगी। फिर बाद में देवी बहन ने बताया कि अगर आप हिंदी के वीडियोस कन्नड़ में अगर ट्रांसलेट करना चाहते हो तो ऐसे हमें चाहिए, ऐसे अंकुर भाई जी बोल रहे थे, तो अंकुर भाई से कांटेक्ट करना बोलकर अंकुर भाई का नंबर उन्होंने दिया। तो तुरंत मुझे तो बहुत खुशी हुआ, मैं इतनी जल्दी फास्ट इस ज्ञान में मैं जा रही हूँ। मतलब बापूजी तो वो सुनते सुनते सब में दिन रात वो सुनती थी लॉकडाउन में। जो भी काम करती किचन रूम में तो वो चलता ही रहता, चलता कितना जल्दी मैं पूरा करूँ उतना मैं एकदम मुझे आगे बढ़ना है, एकदम नया लग रहा था। और सारे जवाब मुझे मिल रहे थे वहाँ पर, जो भी मेरे अंदर प्रश्न थे। तो बहुत वीडियोस मैंने देखा था, तो बहुत खुशी हुई। तो कितना फास्ट ये सब भी जुड़ रहा है, सब बापूजी की दया है ऐसे लगने लगा। फिर मैंने अंकुर भाई को फ़ोन किया, तो ऐसे देवी बहन ने दिया है अंकुर भाई जी, तो उन्होंने भी बताया हाँ हाँ हमको चाहिए कन्नड़ में ट्रांसलेट करने वाले। तो फिर अंकुर भाई ने मुझे वीडियोस भेजे, वो कल की अवतार के पार्ट 1, 2, 3, 4 पार्ट ऐसे है। तो वहाँ से मैंने वो कन्नड़ में ट्रांसलेट करना ऑडियो बनाकर अब तक मैं देती जाती हूँ। 220 तक मैंने किया है, बापूजी की दया है। तो हमारी वो तेलुगु वाली चैनल पे अपलोड होते हैं? हाँ अपलोड होता है, हाँ उसी में अपलोड होता है। चलो ये बहुत बड़ी सेवा है। और देखिए एक संकल्प चाहिए काम करने के लिए, राइट? हमें एक संकल्प अगर मिल जाता है, एक मोटिवेशन मिल जाता है, तो हम डेफिनेटली वो काम कर सकते हैं। तो हम अगर कुछ सेवा का एक संकल्प करें तो डेफिनेटली हमें कोई ना कोई रास्ता मिलता है, काम करने का मौका मिलता है, ताकि हम अपने को एक सेवा कर सकें। क्योंकि ये सब जो है ये पैसों से नहीं की जा सकती। ये चीज़ जो है रियल टाइम में आपको फिजिकली, ये ट्रांसलेशन का काम ऐसा है कि आपको ऐसे ही रूबरू करना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि ये सब जो ज्ञान जानता है उसमें भी हिंदी के प्रोफेसर, तो एक एक्सपर्ट की ट्रांसलेशन मिल रहा है। आज इतनी बड़ी सेवा बहन जी कर रहे हैं, हमें तो बहुत खुशी है जी। तो बताइए फिर जीवन में किस तरीके के बदलाव आए बेहद के ज्ञान? हाँ, मैं एक बात यहाँ पर जोड़ना चाहती हूँ। तो फिर बाद में मैंने मैसेज किया अंकुर भाई को कि अंकुर भाई जी, क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन वाले प्रचार के वास्ते ऐसे अलग अलग साउथ में सभी आते थे क्या? बापू आपके ऑर्गेनाइजेशन वाले ऐसे साउथ में सभी आते थे क्या? बेंगलोर में कभी आए थे क्या? तो उन्होंने बोला हाँ पहले आया करते थे, हाँ बेंगलुरु भी आए हैं। तब मुझे एकदम शॉकिंग हो गया, क्योंकि वो फ़ोटो भी मुझे याद आने लगा। वो ऐसे फ़ोटो रखकर वो सभी मेडिटेशन सब करवाया था। तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि बापूजी मुझे तब भी 2012 में ही मुझे जगाने के लिए आए, लेकिन मैं जागी नहीं तब। एकदम मुझे ऐसे लगा ना, क्योंकि वो बिगिनर्स का वो प्लेलिस्ट में बापूजी है ना, एकदम ऐसा थोड़ा वो फोटो याद आना, यही है। उन्होंने कुछ दिया था ऐसा छोटा ऐसा कार्ड का, लेकिन मैं नहीं रखी है, ऐसा था। राइट। तो बापूजी का मुझे तो सच में मैं क्या बोलूँ, कैसे वो मुझे लेकर आए। तब भी पहली बार उन्होंने ट्रांसलेशन ही करवाया। अच्छा। और बाद में मैं यहाँ पर ट्रांसलेशन, और ये ट्रांसलेशन होते होते लाइफ इन मल्टीवर्स वो हिंदी टू कन्नड़ा भी मैंने किया। बहुत ही बढ़िया काम, बहुत बड़ी सेवा है। क्योंकि मुझे याद है उनका जब फ़ोन पे बात हुई थी कि भाई मैं छाप सकती हूँ आप ट्रांसलेशन करके, मैंने कहा बिल्कुल जी, इतनी बड़ी बात है, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि ये बुक इस कौन सा कन्नड़ा में, हाँ, लाइफ इन मल्टीवर्स का, लाइफ इन मल्टीवर्स इन कन्नड़ा। तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो बताइए कि इसके बाद जीवन में क्या चेंजेस आए आपके? हाँ, तो पहले मैं बोलूँ कि
मेरे घर में क्या है ना, मैं शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। मैंने जैसे कहा, बापूजी के सारे वीडियोस देखने के बाद एक वीडियो 7 सीक्रेट्स ऑफ शिवा का मैंने देखा, और एक में बापूजी बता रहे हैं कि शिव भी जीव बन जाता है। सब मैं सुन रही हूँ, लेकिन ये बात मुझे एकदम डाइजेस्ट नहीं हुआ। ये क्या ऐसे बोल रहे हैं, नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं हो सकता। सब मान रहे हो, सब अच्छा लग रहा है कि ये बात नहीं हो सकता शिव के ऊपर और कोई। यहाँ तक कि आप पता नहीं क्या सोचेंगे, मैंने कमेंट भी कर दिया था। अच्छा, उसके मतलब क्या, नहीं बोलना चाहती हूँ मैं, मैंने कमेंट भी कर दिया था। फिर बाद में उसके गहराई में मैं जाती गई तो सब समझ में आ गया। एक ही शिव नहीं है, एक ही ब्रह्मांड नहीं है, अनंत अनंत ब्रह्मांड है। एक ही सोलर सिस्टम है, ऐसे ये पुराणों में, शास्त्रों में सभी पढ़ के। तो आपने कभी ये, आपको पहले कभी कंसेप्ट नहीं आया था कि ऐसे अनंत ब्रह्मांड में अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर है, ऐसा कहीं पढ़ा नहीं था आपने शास्त्र में? नहीं, देखो कोई चर्चा भी नहीं कभी सुनी? ऐसे चर्चा ने भी नहीं बोला? नहीं सुनी थी मैं, नहीं सुनी थी, ऐसा नहीं सुनी थी मैं। आस्था चैनल वगैरह आपके वहाँ आते हैं, कभी देखा नहीं खोल के? आस्था सभी देखती थी, लेकिन गहराई से इतना नहीं हो। अच्छा। और वो शिवानी दीदी का भी कभी कभी ऐसे, इतना नहीं वो भी के। तो परिवर्तन कब शुरू हुआ आपके मतलब जीवन? मतलब ये वीडियो सभी देखने के बाद ही। घर में मैंने इतने बड़ी मूर्ति बनाई है कि 8 फीट का, 8 फीट से भी ज़्यादा बहुत बड़ा शिव जी बनाया है। अच्छा, और शिवरात्रि बहुत, शंकर ने शिव जी की मूर्ति बनाई है। बहुत बड़ा है। इतना शिव भक्त जो भी मेरे घर के सामने से आते जाते हैं सभी नमस्कार कर जाएंगे। इतना, तब ये पूरा हिल गया ये वीडियो सुन के। फिर मैं ये क्या, क्यों ऐसे बोल रहे, कुछ तो है इनमें, कुछ तो बात है, अब मुझे गहराई में जाना है। फिर बाद में ये क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स का, फिर यूनिवर्स का, वो सभी देखने लगी। तो फिर पूरा ये विज्ञान के महासागर में मैं गोते लगाती, अंदर 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 जा रही। उसके साथ मेरे शिव भी अंदर 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 चले गए। आज वो शिव बहुत विचित्र बदलाव हो गया। तो आपने आत्मा का कंसेप्ट सबसे पहले कब समझा जीवन में? आत्मा के बारे में तो ऐसे किताबों में सभी हम पढ़ते थे ना, तो शास्त्रों में भी है, भगवत गीता। कभी ऐसा सोचा था कि मैं आत्मा हूँ, ऐसा पता था आपको? कब? हाँ, मुझे स्कूल, कॉलेज, कब पता चला? ये पिरामिड वैली का एक पत्री जी जो है ना, उनका भी मैं मैगजीन सभी पढ़ती थी। अच्छा। और उनका भी एक बहुत बड़ा आश्रम टाइप का है पिरामिड वैली बोलकर, बेंगलोर के बाहर जो है, वहाँ पर जाकर ध्यान सभी कर आती थी। वो किताबें पढ़कर मैं क्या करती थी, मेडिटेशन भी मैं करती थी इस ज्ञान में आने से पहले भी। और हाँ, मेडिटेशन के बारे में मैं बताना भूल गई, तो हमेशा मेडिटेशन में कुछ ना कुछ मुझे दिखता ही रहता था। फिर मैं सोचती, क्या मुझे पेड़ में भी दिखता है, इधर भी दिखता है, उधर भी, तो हर जगह दिखता ही है बोल के मैं ही अपने आप को बोलती थी, नहीं मुझे कुछ हो गया, ऐसे दिखता है ऐसे। फिर बाद में कैसे मेडिटेशन करना है वगैरह, ये मुझे इतना गहराई में मैंने जाना नहीं था। बस आंखें बंद करके वो उसमें बोलते हैं, वो आनापान सती बोलकर वो पत्र जी बोलते हैं, मतलब अपने श्वासों पर ध्यान करना है। अंदर आते हुए सांस और फिर बाहर जाते हुए सांसों को ही देखना है। तो फिर वही मैं करती थी। तो बहुत सारे अनुभव, मतलब कुछ चित्र ऐसे दिखते थे, कभी टेम्पल दिखता, कभी कुछ ये दिखता, वो दिखता, ऐसा होता रहता था। फिर लगता है ये सब होने से क्या फ़ायदा है, क्या करूँ ये सभी लेकर, इससे क्या मतलब है, मुझे समझ में नहीं आया। फिर बाद में वो सभी होने के बाद ये ज्ञान मिला ना, तो फिर आप भी वो लाइव मेडिटेशन कराते थे, वो भी मैं करने लगी। तो फिर तब आत्मा का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर मुझे पता चल गया। तो शरीर, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, वो कॉन्फिडेंस। हाँ, वो हमसे अलग ही है, वो आत्मा अलग ही है। और उसके ऊपर अनेक आवरण एकदम जम जाने के कारण हम आत्मा को भूल गए हैं। तो अहम ब्रह्मास्मि का कंसेप्ट कब पता चला? अहम ब्रह्मास्मि वैसे तो मैं वो शंकराचार्य के बारे में भी सब पढ़ती थी, लेकिन तब की पढ़ाई कैसी थी ना, पढ़ने के लिए पढ़ना बस, उसको ऐसे नहीं करती थी, उतना नहीं है। लेकिन पढ़ने से सब कुछ मिलेगा ऐसा शायद मेरा मानना था। जैसे की कोई भी हम प्रोग्राम देखेंगे तो उसमें बताते थे कि हम देवता थे और मनुष्य बन गए,
तो जब ये आपने पहली बार कब सुना? हाँ, ये थियोसॉफी भी मैं बहुत पढ़ती थी। अच्छा। थियोसॉफी में हाँ, वो क्या होता है? एनी बेसेंट और ब्लैवत्स्की बोल के उनके वो संस्थापक है। थियोसॉफी मतलब एक ब्रह्म ज्ञान होता है वो। अच्छा। वो ग्रीक भाषा में थियो और सोफिया बोलकर 2 शब्दों से बना है। ब्रह्म विद्या उसे अच्छा, कहते ब्रह्म हैं। विद्या, राइट। तो उसमें मैंने पढ़ा था अच्छा। कि सूक्ष्म जगत भी है, वहाँ पर भी हमारे गुरु लोग होते हैं। आत्मा वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर गुरु से भी हमें हेल्प करते हैं। तो मुझे बहुत वंडर लगा था थियोसॉफी पढ़कर। तो उसमें मैं बहुत अंदर गई थी। तब मुझे पता चल गया था कि ऐसे सूक्ष्म जगत भी है। अच्छा। और मनोमय कोश, अन्नमय कोश, वो सभी में आत्मा के आवरण को सभी, आनंदमय कोश, वो सभी वहाँ पर बहुत गहराई में बताए हैं। तो इस ज्ञान में आने से पहले वो मैं पढ़ी थी। अच्छा, वो पढ़े थे? हाँ, पढ़े थे, उतना मुझे कितने पता। साल पहले पढ़े थे? मतलब इस ज्ञान आने से पहले मैं 4 या 3 साल पहले से ही मैं पढ़ते आ रही। हाँ, ऐसे पढ़ते आ रही थी मैं, तब पता चला था ये मुझे। तो फिर मोक्ष का कंसेप्ट कब पता चला है कि मोक्ष नाम की कोई चीज़ है? मोक्ष मतलब हमारे पुराणों में भी है। हाँ, वो मुझे पता था मोक्ष। हाँ, कौन सी उम्र में पता चला आपको? मतलब शिव पुराण सब में पढ़ती थी। अच्छा, शिव पुराण। हाँ, शिव पुराण पढ़ती थी। हाँ, भविष्य पुराण, शिव पुराण, सारे पुराण में पढ़ चुकी हूँ। तब मोक्ष मतलब यहाँ से आत्मा चली जाती है तो परम धाम में वो समा जाती है भगवान में। तो ये मोक्ष, इतना ही मुझे पता था। लेकिन बेहद ज्ञान में तो मुक्ति अलग है, जीवन मुक्ति अलग है। तो एकदम PhD की पढ़ाई है। आपने जब मोक्ष का कंसेप्ट पहली बार सुना, पढ़ा, तो उस वक्त दिमाग में आया कि हमें मिलना चाहिए मोक्ष, ऐसा सोचा था? मुझे तो ऐसे लगता था मैं तो शिव जी के पास जाऊंगी। और शिव जी परमधाम में रहते हैं। इतना मैं भक्त थी ना, कॉन्फिडेंस एकदम। हाँ, वहाँ जाती हूँ, कितना अच्छा होगा वो लोग, ऐसे सभी मैं सपना देखती थी। यहाँ से जाएंगे तो सीधा मैं शिवलोक ही जाऊंगी। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस था मुझ में, ऐसा था। पहले से भक्ति ज़्यादा थी मेरे अंदर। तो मुक्ति मतलब ऐसे मैं समझती थी। जीवन मुक्ति, मोक्ष, ये अलग अलग मुझे बेहद ज्ञान में आने के बाद ही पता चला है, उससे पहले नहीं चला। तो आपके जीवन में कोई मुश्किल आई, कोई तकलीफ आई तो आप बता सकते हो आपने कैसे उसको झेला? हाँ, तो बापूजी के वीडियो में उन्होंने कहा है कि गुणातीत बनो, भावातीत बनो, कर्मातीत बनो, तो और नष्ट मोहा स्थिति में जाना। तो मैं अपने आप को ये पढ़ती जाती, सुनती जाती थी ना, तो अपने आप को मैं उसको ना प्रैक्टिकल में मैं वो देखना चाहती थी। मैं इसमें कितना चल रही हूँ, नष्ट मोहा होने लगी हूँ मैं, कर्मातीत, भावातीत, गुणातीत, या सिर्फ ऐसे ही मैं सुन रही हूँ? एकदम मैं अंदर गई ना। हाँ, प्रैक्टिकल में अब मुझे जाना है। हाँ, तो मुझे लगने लगा नहीं, अब तो मोह तो किसी बात के है नहीं। ऐसे जीवन में दुख मतलब कुछ भी नहीं था। मतलब बहुत अच्छे घर से मैं आई हूँ, ऐसे मतलब गरीबी, ऐसे वैसे दुख तो मेरे जीवन में अभी तक तो कुछ भी नहीं है, आराम से ज़िंदगी। तो क्या हुआ, ये कोरोना काल में जो सेकेंड वेव चल रहा था, तब मेरे बेटे का MBBS हो गया। अच्छा। हाँ, होते ही वहाँ से वो इंटर्नशिप के लिए वो बुलाया जाता है। तब सेकेंड वेव चल रहा है पूरे इंडिया में, तो एकदम कहर बढ़ गया था। कितने सारे मौतें हो रहे थे, वो सभी ऑक्सीजन की कमी। ऐसे संदर्भ में मेरा बेटा तैयार हो गया, अब हमें जाना ही है ड्यूटी के लिए। तो मैं रोने लगी थी। तब लगा, मैं रोती रोती मैं अंदर, अरे मैं रोने लगी, मैं नष्ट मोहा क्या हो गया मेरा, मैं अपने आप तो ड्यूटी करनी पड़ेगी। हाँ, मैंने बोला प्रज्वल तू मत जा बेटा, नेक्स्ट साल तू जा। फिर मैं अपने आप से पूछती, ये क्या नष्ट मोहा हो गया? फिर मैं अपने बेटे को भी ये बापूजी का ज्ञान सब मैं समझाती जाती हूँ। मेरे घर में सब बोलती जाती हूँ, बेटे को भी बोलती। फिर उन्होंने बोला, तू बापूजी के बारे में ये सब बोलती है तो फिर अभी भी तुझ में मोह है ना बेटे को लेकर? इतना पढ़ के मैं घर में बैठूँ क्या? डॉक्टर कभी मौत से डरता है बोलकर वो निकला। अरे इसमें इतनी हिम्मत है, मैं इतना ज्ञान में आने के बाद भी मैं क्या दुख करने लगी। फिर भी बहुत दुख, जीवन में वही एक बहुत बड़ा दुख आया उस वक्त। हाँ, उस वक्त तो कोरोना चल रहा था। फिर बेटा गया, फिर वहाँ पर खाना भी नहीं मिलता था उसको, होटल सभी बंद होते थे। वो एक एक होटल में मिलता खाना, अच्छा नहीं मिलता, वो प्लास्टिक कवर में बंद कर लेकर आता। ड्यूटी इतनी हेवी हो गई थी उसकी, खाने को भी टाइम नहीं मिलता। हाँ, गवर्नमेंट सीट मिला था, गवर्नमेंट में ही उसे ड्यूटी करनी थी। तो पेशेंट्स वगैरह बहुत थे। फिर वो क्या करता था, मुझे फ़ोटो भेजता था, बेटा तू कब खाता है, कहाँ खाता है।
इतने लोग कहाँ तुझे टाइम मिलता है। तो उसने एक पेड़, उसके नीचे एक पत्थर का एक बेंच है वो भेजा था। एकदम दुख लगा, अरे ये क्या स्थिति आ गई मेरे बेटे का, यहाँ बैठ के मैं खाना खाता हूँ मम्मी बोलकर, बहुत दुख हुआ। फिर मैं मेडिटेशन तो रोज़ करती थी, रोज़ 1 घंटा 2 घंटा तो करना ही करना है, वो कभी भी मैंने नहीं छोड़ा। फिर मैं संकल्प करने लगी, बापूजी मैं इस तरह मैं दुखी होती जाऊंगी, मुझे तो लग रहा है नष्ट मोह ये सब कुछ भी नहीं, मुझे पता चल गया मैं भावातीत नहीं हूँ, मेरे मन में ये मोह चल रहा है। लेकिन मेरे बेटे की पूरी जिम्मेदारी आप लेंगे ना तो तब मैं नष्ट मोह स्थिति में आ जाऊंगी बापूजी, ऐसे मैंने संकल्प लिया। नहीं तो शायद मैं वेद के ज्ञान से मैं अलग हो जाऊंगी, शायद मैं इतने हिल चुकी थी। यही मेरे लिए बहुत दुख का समय है जीवन में। तो फिर मैं ऐसे ध्यान में ही बैठी हूँ तो बापूजी मुझे ध्यान में दिखाई दिए, वो सफ़ेद वस्त्र जो बापूजी पहनते हैं। मेरा बेटा वही बेंच जो फ़ोटो भेजा था मुझे व्हाट्सएप में, वहीं पर बैठा है, खाना खा रहा है। बापूजी पीछे से उसके सिर पर हाथ रखे। इतना आनंद हुआ ना अनंत भाई, मैं क्या बोलूँ। तब से पूरा चिंता ही गई। फिर बाद में मुझे चिंता ही नहीं हुई मेरे बेटे का। पूरा 1 साल ऐसे ही वो ड्यूटी करता गया, दुख नहीं हुआ। चलो जो होना है होगा, कर्म नियम जो होता है वो होकर ही रहेगा। तब वो जो धारणा जो बोलते हैं ना, वो धारणा मेरे अंदर आ गया। बापूजी के जो भी ज्ञान में पढ़ती थी ना, एकदम वो अंदर बैठ गया, वो मजबूत हो गई मैं। तभी वो मेरे लिए बहुत परीक्षा की घड़ी थी वो। फिर ज़रा भी दुख नहीं हुआ। चलो बापूजी अब जिम्मेदारी लिए ना, और क्या। ऐसे हंसते हुए उसके ऊपर ऐसे हाथ रखे तो इतनी खुशी हुई। फिर बाद में डर ही नहीं। वो टीवी में सब देखते थे, इतने मरे उतने मरे, वो जहाँ ड्यूटी करता इतने मरे, फिर वह बापूजी है बापूजी है बापूजी। फिर उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो वहाँ से जब ड्यूटी थी तो वो घर पे ही आता था? नहीं, वो दूसरे गांव में, दूसरे जिला में ही रहता था। हाँ, वो उसे बहुत दूर, वो 400 किलोमीटर दूर है, वहीं पर उस गांव में वो रहता था, उस डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, वहीं पर है ना। हम बेंगलोर में रहते हैं, वो बल्लारी के पास एक जिला है, वहाँ पर वो रहता है। एक दिन में जाकर भी नहीं आ सकते, ऐसा वहीं पर रहता था। पूरा 1 साल वैसे ही किया उसने। हाँ, बापूजी ने उसका पूरा संरक्षण बापूजी ने किया, तो मैं हिम्मत से रह चुकी। तो बेहद ज्ञान में आने के बाद वो आत्मा में कॉन्फिडेंस आया। अब किसी चीज़ की मुझे डर ही नहीं है। डर अब जीवन में आगे क्या, मतलब अब कोई भय है? कोई भय नहीं है अब नहीं। हाँ, वो एक ही भय था, निर्भय निर्भय। अब मैं कह सकती हूँ कि भावातीत बन रही हूँ, जीवन मुक्त। हाँ, जीवन मुक्त भी। अभी भी बापूजी बोलेंगे चलो तैयार, तो मैं तो तैयार हूँ ना भाई जी। और क्या चाहिए, सब कुछ मिला जीवन में। ये कॉन्फिडेंस ही तो चाहिए ना इंसान को। हाँ। कि हम एवर रेडी रहे। हाँ। यही कॉन्फिडेंस है, यही आत्मबल है, यही मनोबल है, यही हमें आगे बढ़ाता है। राइट। ये जर्नी में देखिए, इस जर्नी में जब हम चलते हैं तो हमारे जर्नी में ये होता है कि इस लाइन में मैं आगे बढ़ूँ कि ना बढ़ूँ। हमारे जीवन में भी मैं जब इसमें बढ़ रहा था आगे, तो मैं सोच रहा था कि इसमें बढ़ूँ कि ना बढ़ूँ। अब जब एक मौका आया कि सोचा कि भी अब वकालत बंद कर दे और आध्यात्म में बढ़ूँ, तो एक तरफ तो मन ये कहता था कि अपनी कैरियर ख़त्म हो जाएगा, और एक तरफ तो ये होता था कि ये छूटेगा तो फिर हम लोगों का भला करेंगे। तो अंदर से आवाज़ आती थी कि नहीं, हमें ये थोड़े से पैसों के लिए क्या करेंगे हम, मतलब हमें भला करना है, मतलब मकसद ये था। तो दाल रोटी की व्यवस्था थी, तो इसलिए हिम्मत आती थी कि चलो यार किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, पर हम इसमें करेंगे, ज़्यादा इच्छाएं नहीं पूरी होगी, लेकिन एक जो पर्पस है वो कर पाएंगे। तो इसलिए ये हमें आत्मा में कॉन्फिडेंस तब आता है कि जब हम अपने इच्छाओं को सीमित करते हैं, हम अपने डर पे कंट्रोल करें। अगर मैं उस डर पे कंट्रोल ना करता तो शायद ना ज्ञान में आता, ना आगे ज्ञान बढ़ाता, ना आज हम ये बैठ के बात करते हैं, ना बहुत कुछ नहीं होता। पर ऊपर वाला हमारे से कुछ करवाता। हाँ, तो ये जो है ना, कई बार हमारे में भी सेटबैक्स होते हैं, हमें भी ऐसे बुरा लगता है, लोग फ़ोन करके अच्छी बुरी बातें करते हैं, तो हमें भी ये लगता है कि चलो ठीक है, इससे नया हम सीखने को मिलेगा, हम और आगे बढ़ेंगे, एक नया अपडेट हमें मिलता है ना। तो अब ये बताइए कि अब जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो मेरा ये है कि जितना हो सके उतना लोगों में इस ज्ञान को बांटना है,
कितना अच्छा ज्ञान है। सब लोग बहुत वंचित है। इतने 800 करोड़ जनसंख्या में शायद 3 लाख तक ही लोग इसको जानते होंगे। कैसे भी करके इस ज्ञान को सब। वैसे तो आपको बताऊं कि हमारे YouTube चैनल पे 5-6 करोड़ लोग आ चुके हैं। अच्छा, हाँ हाँ, आप बोलते रहे। 5-6 करोड़ लोग आ चुके हैं। हाँ। उसमें से 3,40,000 सब्सक्राइबर हमारे ये मेन चैनल पे बने हैं। हाँ। तो ये सोचने वाली बात है कि इतना अवेयरनेस। अच्छा, जब आपने ये लाइफ आफ्टर डेथ का जो वीडियो देखा ना, वो भी हमने एडवर्टाइजमेंट किया था उस वक्त, मुझे याद है, क्योंकि उस वक्त वीडियोस हमारे बहुत कम बने थे। तो हमने सोचा कि लोगों को ये टॉपिक सबसे अच्छा हिट होगा, और जब हम उसकी एडवर्टाइज करने लगे ना, तो धड़ाधड़ उस वीडियो पे लाइक आने लगे। तो हमें बहुत अच्छा लगने लगा कि यार लोगों को पसंद आ रहा है। लेकिन दिक्कत एक ये भी थी कि लोग जुड़ भी नहीं रहे। लाइक आ रहे हैं, लोग देख भी रहे, हम देख रहे कि हर महीने 50 लाख मिनट लोग देख रहे वीडियो, धड़ाधड़ देख रहे हैं, लेकिन ये हो रहा था कि लोग जुड़ क्यों नहीं रहे। तो फिर मुझे ऐसा समझ में आने लगा कि अभी उनको थोड़ा अपडेट चाहिए, और उनको जानकारी चाहिए। तो हमने और वीडियो बनाए, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़े तो हमें समझ में आया कि उनको इंटरेस्ट है, तो इसमें और डिटेल में आगे बढ़ना चाहिए। तो हमने और डिटेल में आगे बढ़े बाबूजी के साथ। तो ये जर्नी यही है कि अब जीवन में लक्ष्य में और क्या करना चाहते हैं आप? जीवन में तो मेरा तो ये मानना है कि आजकल जो यंगस्टर्स है उनको भी एक आध्यात्मिक ज्ञान कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में देना चाहिए। तो कम से कम गवर्नमेंट आजकल जो भगवत गीता एक रखना चाहते हैं पाठ्यक्रम में, तो रखेंगे तो कुछ तो भक्ति से ही सही। भक्ति से ही सही। आजकल ये युवा पीढ़ी कुछ गलत राह पर जा रहे हैं। आपने अपने बच्चे को गीता ज्ञान कब दिया? मतलब मेरे लड़के को वैसे तो वो साइंस का स्टूडेंट है, तो वो मैं जो भी बोलूँगी ना उतना ऐसे जिस भाव से मैं बोलूँगी उस भाव से वो लेता नहीं। वो तो बुद्धि, हाँ, आपकी और मैं तो अपना बोलती जाती हूँ, कभी ना कभी उसको अंदर बोलते रहो, कभी ना कभी वो अंदर लेगा। मैं बोलती रहती हूँ, लेकिन कितना अंदर ले रहा है अब वक्त के साथ, हाँ, तभी पता चलेगा। लेकिन कॉलेज में तो बहुत बदलाव आ गया है। मुझे जो भी लोग बोलते हैं, मतलब देखते हैं, तो परम शांति बोलने लगते हैं। वेरी नाइस। वो आपने बहुत सारे फोटो भी भेजे थे, मुझे याद है। सबको किताब में देती रहती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है कि भाई आप इतनी अच्छी सेवा भी कर रहे हैं, लोगों को परम बापू जी करवा रहे हैं। यस, बापू जी का ज्ञान दुनिया तक पहुंच रहा है, और बहुत वाकई में हमने कभी नहीं सोचा था कि बेंगलोर में ये ज्ञान पहुंचेगा। तो ये बड़ी कमाल की बात है, क्योंकि बापूजी ने पूरी जिम्मेदारी ली है ना। मुझे कुछ भी एक बाल भी बांका होने नहीं देते बापूजी। वो पूरा मुझे पता चल चुका है अनंत भाई जी। एक घटना घटी मेरे साथ। मैं कॉलेज को जा रही थी, तो एक सिग्नल पर मैं गाड़ी, मतलब सिग्नल पड़ा है, कार में जा रही हूँ। एक बंदा आकर पीछे से, मैं सिग्नल है रेड सिग्नल, मैंने खड़ा कर दिया, स्टॉप किया। आप गाड़ी ड्राइव करते हैं? हाँ, मैं रोज कार में जाती हूँ ना, तो मैंने खुद चलाते हैं? हाँ, खुद चलाती हूँ। पीछे से एक आके ठोक दिया, पूरा एकदम चकनाचूर हो गया पीछे का पूरा। हाँ, लाखों का खर्च हुआ उस वक्त, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ संकल्प भी नहीं चल रहे थे। कौन सी गाड़ी थी आपके पास? मेरे हुंडई वर्ना है। अच्छा, हाँ, तो वो चलाती हूँ मैं। तो ऐसा मार दिया ना, पूरा चकनाचूर हो गया पीछे का हिस्सा। मुझे कुछ डर भी नहीं, मैं एकदम सेफ हूँ, मैं हिली भी नहीं, गाड़ी से आराम से ब्रेक लगा के उतर के। फिर क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। कॉलेज के पास ही हुआ। कॉलेज को फ़ोन किए तो मेरे सारे लेक्चरर्स आ गए, वो सभी उस बंदे को पकड़कर चिल्लाने लगे। मैं तब भी मैं बापूजी से बात करती रहती हूँ हमेशा। मैं मन में, बापूजी क्या हो गया? हाँ, लग रहा है मैं भावातीत हो गई। मेरे अंदर वो चल रहा है, बीच सड़क पर ये हुआ है। दुख नहीं है कि गाड़ी को ऐसा ऐसा। फिर वो सब, क्या मैडम जी आप कुछ नहीं बोलते, हम ही बोल रहे हैं, आप चुप है। फिर उनके लिए कुछ मुझे ज़रा ऊंची आवाज़ में बोलना पड़ा। मेरे अंदर ये चलता रहा, बापूजी आप सच में, मुझे कुछ भी होने नहीं दी, कुछ भी ज़रा भी चोट नहीं आई मुझे, ऐसे मेरे अंदर संकल्प चल रहे थे। तो इसके बाद भैया जी, उसी महीने में क्या हुआ, मेरे हस्बैंड भी वो कार में जा रहे थे, सेम इसी तरह का इंसिडेंट हुआ। सिग्नल में गाड़ी खड़ी है, उसके पीछे से आकर एक बंदे ने उनको भी सेम ऐसे ही ठोक दिया। तो ये क्या है, ये कर्म का सिद्धांत। कौन सी गाड़ी थी? उनका अल्ट्रोज है। अच्छा। वो चला रहे। अच्छा।
पीछे से सेम टू सेम जो मेरे गाड़ी के साथ पहले हुआ ऐसा ही सेम उनके साथ। उनको भी वो सेफ रहे? हाँ सेफ, कुछ भी नहीं हुआ। फिर आके मुझे बताए भी नहीं। फिर बाद में मैं देखती हूँ ऐसे, ये क्या हुआ? वो आराम से एकदम कूल है। ये भी बापूजी की दया है ये सभी। मैंने बोला तुमने कुछ नहीं बोला क्या? उनको ऐसे ठोक के चला गया? क्या बोलते बेचारा, वो टेंशन में होगा। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। कुछ हमारा तो 10 का नुकसान होते हैं तो भी हम सोचने लग जाते हैं। सही बात है। नहीं, बेचारा टेंशन में होगा ना। सुबह सुबह होता है सबके साथ बेंगलोर में, कूल होकर आ गए। तो ये बापूजी ही करवा रहे। पीस के वाइब्रेशन पहुंच गए, ये तो है। बापूजी ज्ञान सुनते हैं आपके उसमें? हाँ, अभी उन्होंने शुरू कर दिया और मैं तो रोज सुनाती रहती हूँ। कोई सुने या ना सुने, बापूजी ने ऐसे कहा ऐसा कहा। फिर अंदर आ गया उनके अंदर भी ये सब घटना होने के बाद। तो वो क्या काम करते हैं उनका? वो प्रोफेसर है, इंग्लिश प्रोफेसर। हाँ वो प्रोफेसर है। तो चलो ये तो इस तरह बापूजी तो हमारे साथ खड़े हैं पल पल, जरा भी इधर उधर होने नहीं देते। फिर और मुझे क्या चाहिए? सब कुछ मिला है बापूजी ने, तो सब कुछ दिया है मुझे। आज के तो आप कॉलेज में बच्चों को ज्ञान भी देते होंगे जब मौका मिलता है तो? वैसे जो सिलेबस है वो हमको पढ़ाने का बहुत टेंशन रहता है। अच्छा। मतलब इस महीने में इतना कंप्लीट करना है। हाँ, मिला तो आप कर सकते हैं। लेकिन जब मैं साधु संतों की बात करती, मतलब दोहा वगैरह पढ़ाती हूँ ना, तब मैं एक दोहा पढ़ाऊंगी तो उसको लेकर आध्यात्म की बात मैं अपने ओर से भी ज़्यादा मैं करूँगी। तो बच्चे कितना अच्छे से वो सुनते हैं। मुझे तब लगता है कहीं ना कहीं इन बच्चों को ये चाहिए। अच्छा। और मैं क्लास के अंदर जाती पहले बापूजी को याद करती हूँ, मन में ही परम शांति बोलती। अब बच्चों के सामने नहीं बोल सकती, ये क्या नया ऐसा उनको लगेगा। अभी वो छोटे कॉलेज के बच्चे हैं इतना। मैं पहले परम शांति बोलकर मैं क्लास शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर भी एक परिवर्तन बहुत बड़ा हुआ। 10-12 बच्चे ऐसे थे, मतलब जो होते ना लास्ट बेंच वाले। एक क्लास में पूरा 100 से ज़्यादा बच्चे रहते मेरे क्लास में। हाँ हाँ, तो वो बच्चे क्या करते हैं, कुछ ऐसे कुछ आवाज़ करेंगे, कुछ बेंच को ऐसे खटखट करेंगे, मैं जो बोलूँगी वो रिपीट करेंगे। वो सभी करने वाले होते ही है ना। तो मैं हमेशा डांटती थी। फिर मैं क्या करने लगी, नहीं डांटना नहीं है इनको। तो एक भी दोहा मिला ना कबीर का, सूर का पढ़ाती हूँ ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वो। तो उसमें आध्यात्म, फिर उनके जीवन के बारे में बताती है। फिर आत्मा भी आ जाता है, परमात्मा भी आ जाता है। मौका मिल जाता है। हाँ, मौका मिल जाता है हमको। लैंग्वेज पढ़ाने वालों को एक मौका मिल जाता है। तो बहुत चुपचाप होकर सुनते हैं। तब मुझे लगता है अरे बच्चे सुनना चाहते हैं, लेकिन हमारी एजुकेशन सिस्टम में ये नहीं है। हम सिर्फ हद की बातें सुना रहे हैं उनको। कुछ तो इन बच्चों को देना है ऐसे लगता है। और वो जो 12-13 बच्चे थे लास्ट बेंच में बैठने वाले, फिर वो इतने मेरे क्लोज हो गए, पता नहीं क्या परम शांति का वाइब्रेशन उनके ऊपर पड़ गया। सेकेंड ईयर में आकर इतने बदल गए हैं कि मैं क्या बोलूँ। कुछ आवाज़ नहीं करते, कुछ नहीं बोलते, इतना क्लोज हो गए, इतना बातें करते हैं, ये करो वो करो, क्या करेंगे मैडम जी। इतने शांत हो गए। कैसे हो गए? मैं सबको बताती हूँ, देखो ये ऐसा करता था, ये ऐसा करता था, देखो आजकल। हाँ, कैसे हो गया? सभी ताज्जुब करते हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन मैंने देखा क्लास में। तो सिलेबस में वो चीज़ हो या ना हो, जब पढ़ाने वाले के अंदर वो चीज़ आ जाती है ना, तो वो वाइब्रेशन फैल जाती है। ये मैंने स्वयं अनुभव किया है। तो वाइब्रेशन एक बहुत बड़ी कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। जी जी, है ना, सच में बहुत बड़ा लैंग्वेज है वाइब्रेशन। मैं आपको याद हो तो हमने एक बार डिस्कस भी किया था। हाँ। कि अगर माँ बाप अगर चाहें तो अपने वाइब्रेशन से अपने बच्चों को वो ज्ञान दे सकते हैं। जैसे हमने एक दिन चर्चा किया कि हमारे जो पूर्वज है, तो जो पूर्वज ऊपर शरीर छोड़ के जो जा चुके हैं, हाँ। वो अगर चाहें तो ब्रह्म ज्ञान भी दे सकते हैं, आत्मज्ञान भी दे सकते हैं। तो ऐसे ही जो, क्योंकि उनका भी काम तो वाइब्रेशन का ही है ना, उनकी तो उनका जो कम्युनिकेशन है अगर हमारे से, तो वो क्या है? वाइब्रेशन। बात तो नहीं हो सकती, फ़ोन तो नहीं हो सकता है, तो कम्युनिकेशन सिर्फ वाइब्रेशन का है। तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चा आपका मुंह से बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके वाइब्रेशन वो पकड़ता है, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में पहुँचता है। सही बात। हाँ। और सबकॉन्शियस माइंड में पहुँचे, इसका मतलब क्या हुआ? सीधा आप उसके अंदर दिल में पहुँच गए। कोई जैसे हमने अभी डॉक्टर जल्पा पटेल का एक इंटरव्यू लिया था कुछ दिन पहले। हाँ। अभी लाइव नहीं किया उसने। नहीं किया। हाँ। तो ये बात वहाँ पे आई
कि उनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ और ब्रेन डैमेज हो गया, कोमा में चले गए, 20 दिन तक रहे। तो उन्होंने उनके कान में जाके, आधा घंटा मिलता था रोज, उनके कान में जाके पॉजिटिव थॉट्स और अच्छी बातें करते थे। अच्छा, 20 दिन बाद वो जागे तो एकदम ठीक हो गए। आज एकदम स्वस्थ है, नौकरी भी कर रहे हैं, एकदम मस्त है। बात यह है कि जो कम्युनिकेशन उन्होंने बोला उससे उनके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचा, उनको एक हिम्मत मिली। तो ये चीज़ होती है कि जो हम कहना चाहते हैं, जो हम नहीं कह पाते हैं, पर भाव, एक वाइब्रेशन जो एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। भगवान की तो लैंग्वेज कम्युनिकेशन क्या है? भगवान क्या बोलते हैं? तेरा भाव चाहिए। तो भाव के अंदर क्या है? वाइब्रेशन है। हमारे अच्छे, हमारे गुस्से के वाइब्रेशन, कंप्लेन के वाइब्रेशन, प्रेम के वाइब्रेशन हम स्प्रेड करते हैं। सुबह से शाम तक हम यही चीज़ें स्प्रेड करते हैं, एक रेडियो टावर की तरह। जो स्टेशन सेट करेंगे वही वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन, जो पकड़ेगा फ्रीक्वेंसी मैच करेगा उसको प्राप्ति होगी, जो कुछ और फ्रीक्वेंसी में होगा उसको नहीं मिलेगा। तो ये एक लैंग्वेज है, ये सबको समझना चाहिए और जागृति हमसे होगी। पहली बात तो ये कि हम जागे हैं तो हम हजारों को जगाएंगे। आप प्रोफेसर है, आपके पास एक चांस है कि हम इसको, क्योंकि आपका इंटरेक्शन है काफ़ी लोगों से, अगर आप घर बैठती तो शायद आप इतना नहीं कर सकते थे। आपको एक मौका दिया गया परमात्मा की ओर से कि आप आगे बढ़े मैदान। तो ऐसे ही हर एक के पास मौका है, हर एक के पास मौका है आगे बढ़ने का, सोच अपनी बदलने का, स्व परिवर्तन करने का, विश्व कल्याण करने का। और करना क्या है? अपने वाइब्रेशन बदलने हैं, अपनी सोच बदलनी है, अपनी जो अनंत जन्मों की यात्रा जो चलती आ रही है उसमें एक नया अपडेट देना है। मोबाइल में आता है ना अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट। तो ये अभी सोल अपडेट का एक सॉफ्टवेयर है, ये ज्ञान है जिससे आपकी सोल अपडेट होगी और इससे जो है आपका पूरा प्योरिफिकेशन हो जाए। हम लाइट बींग्स बन के जाएंगे यहाँ से। कितनी बड़ी पढ़ाई और कितना बड़ा हमें इसका रिवॉर्ड है कि हम एज ए ह्यूमन नहीं, जब हम यहाँ से जाएंगे तो लाइट बींग्स बन के जाएंगे। तो ये हम परम प्रकाश के बन के जाएंगे। तो और कुछ कहना चाहते हैं आप अपने, अगर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कहना बाकी रह गया है? वैसे तो याद करती जाऊंगी तो बहुत कुछ है बापूजी के बारे में कहते जाना। मतलब जो भी चीज़ मैं बापूजी की सुनती हूँ ना, तो मैं अपने ऊपर लागू करके देखती जाती हूँ। मुझ में कितना बदलाव आने लगा है, अभी कितना बाकी है, अभी कितना बाकी है। तो इसी 27 को क्या हुआ, मैं अपने कॉलेज में सभी बोलने लगे थे कि तुम्हारा बेटा डॉक्टर पढ़ाई कंप्लीट कर लिया, डॉक्टर बन गया, अब हमको पार्टी चाहिए। तो ठीक है। तो फिर सबको खाना दे रही थी, मेरे साथ और भी एक मैडम, हम दोनों मिलके दे रहे थे। तो फिर 27 को था वो, सभी फंक्शन चल रहा है, सभी दावत, वो सभी रसोइया लोग सभी आ गए हैं, पका रहे हैं, सब कुछ होने लगा है, बहुत खुशी का माहौल था। तो अचानक उसी वक्त क्या हो गया कि मेरे भाई का फ़ोन आ गया कि माँ चल बसी। हाँ, इधर सब एकदम पार्टी, सब खाने को अभी बैठने वाले हैं और यहाँ पर फोन आ गया। फिर मैं क्या करूँ, अब बोलूँगी तो अच्छा नहीं रहेगा, नहीं बोलना चाहिए, सब होने के बाद बोलना चाहिए। फिर मुझे कुछ भी नहीं लग रहा था, मतलब थोड़ा सा एकदम शॉकिंग लगा, लेकिन इतना मतलब ये नहीं रोना ऐसा वैसा। तब अभी की बात है, अभी 27 को। अच्छा, अभी हाँ लास्ट मंथ 27 को अभी हुआ है। मैं बापूजी से, हाँ, मैं बापूजी को तब भी याद करने लगा। हर वक्त में बापूजी मेरे अंदर चलते रहते हैं। अरे हाँ, अब लगता है भावातीत हो गई हूँ मैं बापूजी, मुझे कुछ भी नहीं लगा। मैं अपने आप ही बात करने लगती। कितने उम्र की थी माता जी? 75 ईयर्स। हाँ, मतलब कंडीशन बहुत क्रिटिकल था उनका। अच्छा। मैं पूछ रही थी बापूजी से कि मैं कभी आपको देखने के लिए यहाँ पर आऊँ और कुछ मुझे कोई भी कर्म बंधन बीच में नहीं आना चाहिए बापूजी, ऐसे भी मैं संकल्प डालती थी। तो फिर कितने आराम से मैं हैंडल करके आ गई, किसी को कुछ नहीं बोला, मोबाइल सभी स्विच ऑफ करके रख दिया। फिर बाद में सबको बोला, सब होने के बाद। तो वहाँ पर मैंने अपने आप को देख लिया कि मैं भावातीत हो गई हूँ शायद, ऐसे मुझे लगा। मतलब हर वक्त मैं अपने आप को देखना चाहती हूँ।
एकदम बोलते हैं ना, तैयार रहो। बापूजी बोलते हैं परिवर्तन कभी भी हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। आत्मस्वरूप में रहो। आप रेडी हो, एवर रेडी हो, तो मैं एवर रेडी हूँ या नहीं हूँ, ये एकदम चलता रहता है हर बात में ऐसे में। तो बहुत ही गजब की आपकी एक्सपीरियंसेस है, बहुत कुछ सीखने वाला आपसे आज हमने बहुत कुछ सीखा है। और जो ये, क्योंकि ये जो भी चीज़ें हैं ये प्राइसलेस है, पहली बात कि इसके लिए हम इनकी जर्नी को जी नहीं सकते, क्योंकि हर एक की अपनी जर्नी है, अपनी सोच है। लेकिन हमारे पास ये परमात्मा का आशीर्वाद, बापूजी का आशीर्वाद कि आज ये मौका मिला कि हम डिस्कस कर सकें और आपके सामने ये जर्नी को हम शेयर कर सकें। और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं किसी बेहद की आत्मा को उनको जानूं। ये मेरा वाकई में पहले से बहुत ही मेरा मन था कि बापूजी जिसको बेहद की आत्मा या ऐसे ऊंचे आत्मा बोलते थे, तो मैं उनको बोलता था कि एक बार तो मैं ज़रूर देखना चाहता हूँ कि कौन है। एटलीस्ट मैं फ़ोन पे तो बात करना चाहता हूँ कि वो कैसी होती है, जिसको बापूजी इतना याद करते हैं वो है कौन और कैसे दिखते हैं वो। तो खैर ऐसी दिव्य आत्माओं से अब मुलाकात होनी शुरू हो गई है और आगे की जर्नी बस आप देखते जाइए। अगर आप चाहते हैं कि विद्या जी को फिर से दोबारा शो पे बुलाना है तो आप कमेंट में बुलाइए और भी बातें डिस्कस करेंगे। आज काफ़ी समय हमने लिया है विद्या जी का, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबको यही कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए। हमारी मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, जहाँ मैं डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूँ और सुबह 5:30 से 6:30 बजे साक्षी अपनी यूट्यूब चैनल पे परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पे मॉर्निंग में मेडिटेशन कराती है। जिल पटेल की चैनल है इंग्लिश की, जहाँ पे इंग्लिश वीडियोस भी हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, जैसे तेलुगु की हमारी चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल तेलुगु, उसमें भी मेरे ख्याल 12-13 हज़ार या 15,000 सब्सक्राइबर हैं। 10,000 से ज़्यादा। तो आप भी अगर उस लैंग्वेज को बिलोंग्स करते हैं तो आप ज़रूर से उनको ज़रूर से ये देखिए सुनिए अपनी खुद की भाषा में। और विद्या जी के भी वीडियोस वहाँ पे है, उनके ऑडियोज़ भी हैं वहाँ पे, ज़रूर से उनको ज्वाइन करिए और उनके भावों को, उनके विचारों को जानिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की